वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल साहब ने 3 सवाल किए हैं। एक नाबालिग बच्चों की शफ़ाअत और उनके इल्म के हवाले से है, दूसरा सुन्नत गैर मुअक्कदा के तरीक़े के हवाले से है, और तीसरा उन्होंने ये सवाल किया है कि नमाज में कुरान पढ़ते हुए अगर खिलाफ तरतीब पढ़ दिया या क़िराअत में गलती कर दी तो क्या सजदा साहव करना पड़ेगा या नहीं। तो आइए बेतरतीब इन सवालात के जवाबात समात करते हैं। सबसे पहले अक़ीदा याद रखिए। अक़ीदा हमारा ये है, बहार शरीयत के अंदर ये लिखा है कि नाबालिग बच्चे जो फ़ौत हो गए वो अपने माँ बाप की शफ़ाअत करेंगे। इस हवाले से सुनन इब्न माजा इसकी हदीस नंबर 1606 और जामे तिरमिज़ी इसकी हदीस नंबर 1061 के हवाले से दावत इस्लामी की मतबूआ किताब जहन्नम में ले जाने वाले आमाल की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 523 पर मौजूद है कि नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 3 नाबालिग बच्चे आगे भेजे यानी फ़ौत हो गए और उसने सब्र किया तो वो उसके लिए जहन्नम से रुकावट बन जाएंगे। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, मैंने 2 बच्चे आगे भेजे यानी मेरे 2 बच्चे फ़ौत हुए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो 2 भेजे यानी उसके लिए भी यही फजीलत है। एक और शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 1 बच्चा आगे भेजा है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और जो 1 भेजे वो भी, मगर ये फजीलत अव्वल सदमा में सब्र करने पर है। यानी बंदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के अल्लाह ताला की रज़ा पर साबिर रह जाए तो उन बच्चों को बरोज़ महशर अल्लाह ताला शफ़ाअत की इजाज़त देगा। अच्छा, आपका जो असल क्वेश्चन था वो ये था कि क्या उन बच्चों को इल्म दीन हासिल होगा। तो बिल्कुल उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम सिफारिश कर सकते हैं। उनको ये पता होगा कि ये हमारे वालिदैन हैं, तभी तो वो कल बरोज़ क़यामत अपने वालिदैन को ही ढूँढेंगे, उन्हीं की ही सिफारिश करेंगे और उनको जन्नत में साथ लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला जिनकी औलाद है उनको से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और जिनके नाबालिग बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उनको सब्र की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपका दूसरा सवाल जो था वो था सुन्नत गैर मुअक्कदा के तरीक़े के मुतालिक। आइए उसके हवाले से बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 667 मसाला नंबर 24 का ख़ुलासा ये है कि जो सुन्नत मुअक्कदा होती हैं, जिस तरह ज़ोहर की पहली 4 सुन्नतें हैं, ये जुम्मे की जो सुन्नतें होती हैं, इनको पढ़ने का तरीका ये है कि सुन्नत मुअक्कदा हों तो या गैर मुअक्कदा, ये ज़हन में रखिएगा पहली बात कि हर रकत के अंदर सूरत फ़ातिहा के बाद सूरत मिलानी होती है। लिखा बहार शरीयत में यह है कि इसके कादा उला में सिर्फ़ अत्तहियात पढ़े। यानी सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में फ़र्क ये है कि सुन्नत मुअक्कदा के कादा उला यानी पहली मरतबा जब तशहुद में कादा में बैठते हैं तो सिर्फ़ अत्तहियात पढ़नी होती है। दुरूद पाक पढ़े बग़ैर खड़े होना ज़रूरी है, और अगर किसी ने भूल कर दुरूद पाक पढ़ लिया तो सजदा साहब लाजिम हो जाएगा। इस तरह जो सुन्नत मुअक्कदा होती हैं उसमें जब तीसरी रकत के लिए खड़े होते हैं तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये नहीं पढ़ते और आऊज़ बिल्ला भी नहीं पढ़ते। और जो सुन्नतें गैर मुअक्कदा होती हैं या नवाफिल जो होते हैं, जिस तरह असर की पहली 4 सुन्नतें हैं या इशा की पहली 4 सुन्नतें जिनके मुतल्लिक़ आपने पूछा, उनमें तीसरी रकत में सना भी पढ़ते हैं और आऊज़ बिल्ला भी पढ़ते हैं, और फिर साथ जाके सूरत फ़ातिहा साथ में सूरत मिलाई जाती है। तो गोया सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में फ़र्क ये है कि जब अत्तहियात पहली मरतबा बैठते हैं तो सिर्फ़ अत्तहियात पढ़ते हैं, यानी कादा ऊला जब करते हैं तो सिर्फ़ अत्तहियात पढ़ते हैं, और जब खड़े होते हैं तो सुन्नत मुअक्कदा के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं, और सुन्नत गैर मुअक्कदा में जब कादा ऊला पे बैठते हैं तो अत्तहियात भी पढ़ते हैं, साथ में दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, साथ में दुआ भी पढ़ते हैं, और जब खड़े होते हैं तीसरी रकत में तो सना भी पढ़ते हैं और आऊज़ बिल्लाह भी पढ़ते हैं। और आपका जो तीसरा सवाल है वो इस मुतालिक है कि अगर नमाज में कुरान पाक पढ़ते हुए यानी क़िराअत करते हुए अगर कोई गलती हो जाती है तो उस सूरत में
سجدہ صاحب ہوگا یا نہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ سجدہ صاحب کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے، مگر یاد رکھیے وہ واجب جو رہ جائے گا وہ واجبات نماز میں سے ہونا چاہیے۔ اگر وہ واجبات نماز میں سے نہیں ہے بلکہ وہ واجبات تلاوت میں سے ہے، یعنی قرات میں ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے، تو اس صورت میں نماز جو ہے سجدہ صاحب کے ساتھ درست نہیں ہوگی۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ قرآن پاک خلاف ترتیب جب پڑھا جاتا ہے، یعنی پہلے والی صورت بعد میں پڑھ دی اور بعد والی صورت پہلے پڑھ دی، تو مثال کے طور پہ سورہ کافرون پہلے پڑھ دی اور دوسری رکعت میں جا کے سورہ فیل پڑھ دی، تو اگرچہ یہ ترک واجب تو ہوا لیکن یہ واجبات نماز میں سے نہیں ہے، یہ واجبات تلاوت میں سے ہے۔ تو تلاوت کے اندر بعض اوقات ایسی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سجدہ صاحب والا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، کیونکہ بہار شیعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 709 مسئلہ نمبر 4 پر موجود ہے کہ کوئی ایسا واجب ترک ہوا جو واجبات نماز سے نہیں بلکہ اس کا وجوب امر خارج سے ہے، تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا۔ مثلا خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا ترک واجب ہے، مگر موافق ترتیب پڑھنا واجبات تلاوت سے ہے، واجبات نماز سے نہیں، لہذا سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تو تلاوت کرتے ہوئے بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، لیکن سجدہ صاحب والا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔